नमस्कार दोस्तों, जीके बाई मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। एसएससी की तरफ से एक गुड न्यूज़ आई है। कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की पोस्ट निकली है। कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट निकली है मेल्स के लिए। तो इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देर न करते हुए इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कौन सी डेट से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 जुलाई 2022 से स्टार्ट होने हैं और 29 जुलाई 2022 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जाएंगे। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो रिसिप्ट है वो आप 29 जुलाई 2022 तक डाउनलोड कर सकते हैं। जो चालान उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर आप ऑफलाइन चालान के माध्यम से फॉर्म को भरते हैं तो 29 जुलाई आखिरी तारीख होगी चालान जनरेट करने की। उसके बाद ऑनलाइन अगर आप फ़ीस का पेमेंट करते हैं, जो फ़ीस है अगर आप ऑनलाइन माध्यम से भरेंगे तो 30 जुलाई तक आप ऑनलाइन फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड के माध्यम से भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान, पेमेंट के चालान के थ्रू जो लास्ट डेट है वो आप 30 जुलाई तक कर सकते हैं। चालान जनरेट करने की तिथि 29 जुलाई 2022, लेकिन जो चालान का पेमेंट है वो 30 जुलाई 2022 तक आप कर सकते हैं। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे उसमें करेक्शन के लिए जो विंडो है वो ओपन होगी 2 अगस्त 2022 को। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसकी टेंटेटिव डेट अक्टूबर 2022 यहाँ पे बताई गई है। आगे हम नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर जो पे स्केल बताया गया है वो है 21,700 से लेके 69,100 का इसमें पे स्केल दिया है। लेवल 3 का पे स्केल यहाँ पे प्रदान किया गया है। वैकेंसीज़ है, टेंटेटिव वैकेंसीज़ है कांस्टेबल ड्राइवर मेल के लिए। इसमें कैटेगरी में हम देखें ओपन कैटेगरी और एक एक्स सर्विसमैन के लिए, जो पुराने एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं उनके लिए। ओपन कैटेगरी के लिए 543 पोस्ट है जो अनरिजर्व्ड के लिए है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 128 पोस्ट है। ओबीसी के लिए 318 और एससी कैटेगरी के लिए 236 पोस्ट और एसटी कैटेगरी के लिए 45 पोस्ट। ऐसे टोटल ओपन जो पोस्ट हैं वो 1270 टोटल पोस्ट आई हैं। और एक्स सर्विसमैन में अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के लिए 61 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 14 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी के लिए 35 पोस्ट और एससी कैटेगरी के लिए 26 पोस्ट है और एसटी के लिए 5 पोस्ट। ऐसे टोटल एक्स सर्विसमैन के लिए 141 पोस्ट हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर अपन ओपन और एक्स सर्विसमैन को मिलाकर देखें तो 1411 पोस्टें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर मेल के लिए विभाग ने अनाउंस की है। इसमें बताया गया नोटिफिकेशन में आगे कि जो नेशनलिटी है वो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नागरिक ही इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें एज लिमिट दी है वो है 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के लिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1992, जो व्यक्ति 2 जुलाई 1992 के पहले बॉर्न हुआ है वो इस वैकेंसी को नहीं भर सकते। और जो 1 जुलाई 2001 के बाद में जिन लोगों का जन्म हुआ है, वो लेटर यहाँ लिखा है, जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 2001 के बाद हुआ है वो भी इस वैकेंसी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ परमिसिबल रिलैक्सेशंस दी हैं इन अपर एज लिमिट इन डिफरेंस कैटेगरी। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन है। जो 21 से 30 वर्ष का आपको एक कैप दिया है, इसके अलावा भी इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन है। यह है अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें 3 साल एज रिलैक्सेशन है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर पहले रह चुके हैं सर्विस में, तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ रीनॉकिंग। ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन है डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट एट द नेशनल लेवल, या कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने रिप्रेजेंट किया है, किसी स्टेट को नेशनल लेवल पे या तो कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया है तो आपको यहाँ पर भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट एट नेशनल लेवल और अ कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग preceding 3 years from the closing date of
रिसेप्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी जो डेट को क्लोज होने से जस्ट पहले 3 साल तक अगर उसने अपने स्टेट को नेशनल लेवल पे या कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है तो उसको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस कोई रह चुका है, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 40 साल तक की एज लिमिट दी गई है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस ओबीसी के लिए 43 साल की, और एसटी एससी कैटेगरी के लिए तो उनके लिए 45 साल तक की एज रिलैक्सेशन है। डेट ऑफ बर्थ फील्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेम रिकॉर्डेड इन मार्टिकुलेशन, मतलब 10th और 12th की जो मार्कशीट है आपकी उसके अनुसार आपको डेट ऑफ बर्थ कंसिडर की जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं 10+2, 10वीं 12वीं तक का क्वालिफिकेशन है, सीनियर सेकेंडरी लिखा है, और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, स्टेट बोर्ड से होना चाहिए या सीबीएसई से होना चाहिए। एज ऑन 29 जुलाई 2022 तक पास आउट होना चाहिए, अपीयरिंग नहीं होना चाहिए इसमें। फिर ड्राइवर की वैकेंसी है तो यहाँ पे ड्राइव हैवी व्हीकल्स विद कॉन्फिडेंस, मतलब व्हीकल्स ड्राइव करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे, और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक ड्राइवर, इस तरीके का व्हीकल आप ड्राइव करने का आपको नॉलेज होना चाहिए, और उसके लिए एक वैलिड लाइसेंस भी होना चाहिए। पॉसेसिंग नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स के मेंटेनेंस का भी आपको नॉलेज होना चाहिए इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायरिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है कि जिनके पास में एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है वो इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, और जो वैलिड लाइसेंस मांगा है यहाँ मतलब लर्नर लाइसेंस भी यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एनसीसी जो सर्टिफिकेट्स होल्डर हैं उन लोगों के लिए भी कुछ मार्क्स में रिलैक्सेशन है, बोनस मार्क्स का उन्हें रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन है उसका रिलैक्सेशन मिल जाएगा या बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स का, और अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब इसके अंदर सबसे मेन मुद्दा आता है आपके पास में कि आपको अप्लाई कैसे करना है। हालांकि एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं, 8 जुलाई इसकी डेट यहाँ पे एप्लीकेशन की है, तो आपको जो एप्लीकेशन करना है वो पे ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाकर करना है। यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एज़ पर द डिटेल्स इन एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 भी नीचे अटैच किया गया है, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने का बोला है जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। स्कैन्ड कलर साइज्ड पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए जो कि 20 KB से 50 KB के बीच में जिसका साइज़ हो। इमेज डायमेंशन अगर हम देखें फ़ोटोग्राफ का तो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का, मतलब 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ, और हाइट 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। वो वाला फ़ोटो यहाँ पे जो फ़ोटो आप लगाओगे उसके अंदर गॉगल्स या चश्मा नहीं होना चाहिए, विदाउट कैप होना चाहिए, और फेस जो है उसमें से आपका जो सामने फ्रंट से फेस आपका क्लियर कट विजिबल होना चाहिए। जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो है 29 जुलाई 2022, इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। उसके बाद में यहाँ पे फ़ीस बताई गई है, 100 रुपये इस फॉर्म की फ़ीस है, बहुत कम फीस आपके लिए रखी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा। जो लोग SC ST और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में हैं वो पूरी तरीके से एग्जम्प्टेड हैं फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI या नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो रुपये। यहाँ पे डिफरेंट कार्ड्स आपको दिए गए हैं। ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं और अपने रिलेवेंट जानकारी निकाल सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑनलाइन फ़ीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 30 जुलाई। ऑनलाइन फ़ीस है वो 30 जुलाई तक भर सकता है। अगर चालान के थ्रू भरना है तो 29 जुलाई तक चालान जनरेट होगा, और उसकी जो लास्ट डेट है वो भी 30 जुलाई 2022 दी गई है। उसके बाद आता है यहाँ पे एग्ज़ाम कि एग्ज़ाम कैसे होगी। तो द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस। एग्ज़ाम डिफरेंट स्टेजेस में होगी। इसमें पहली होगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसको अपन CBT बोलते हैं आजकल, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। दूसरा होगा फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी होगा। उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट मीन्स ड्राइवर के लिए वैकेंसी है तो यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा आपका।
कि आपको ड्राइविंग आती है या नहीं आती, वो स्किल टेस्ट को ट्रेड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और जिन लोगों का ट्रेड टेस्ट क्लियर हो जाएगा उन लोगों को मेडिकल एग्ज़ाम के लिए भी बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पूछा जाएगा। तो इसमें जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स के होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम में, और 20 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के लिए होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा 10 नंबर का और 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके ड्राइवर के लिए है तो रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल व्हीकल्स, एनरोलमेंट, पॉल्यूशन, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो 50 क्वेश्चन होंगे और वो 50 मार्क्स का होगा। इसे टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होने वाला है और टोटल 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 0.25 मार्क्स ईच रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आपके डिडक्ट किए जाएंगे। जो एग्ज़ाम है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होने वाली है, इसके अलावा किसी और लैंग्वेज में नहीं होने वाली। अब जो ऊपर आपको यहाँ पे हमने बताया कि जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, एबिलिटी एंड रोड सेंस टेस्ट, उसके लिए आपको डिटेल में यहाँ पे पेज नंबर 11 पर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, आप रीड आउट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में फ़िज़िकल एंड्योरेंस जो टेस्ट होने वाला है उसमें स्टैंडर्ड ऑफ फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अगर आपकी एज 30 वर्ष तक है तो आपको 1600 मीटर की रेस होने वाली है इसमें, उसमें आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप जो है वो 12.5 फुट होनी चाहिए और हाई जंप है वो 3.5 फुट होनी चाहिए। जिनकी उम्र 30 वर्ष तक है, 30 वर्ष से ऊपर और 40 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों को 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस को कंप्लीट करना होगा। उनके लिए लॉन्ग जंप 11.5 फीट और हाई जंप 3.3 फीट की रखी गई है। जिनकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है उनको 9 मिनट में 1600 मीटर की रेस, 10.5 फुट का लॉन्ग जंप और 3 फुट का हाई जंप पास करना होगा। ये उनका हो गया फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट। और उसके बाद में यहाँ पे हाइट का भी दिया गया है कि 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। जो हिल्स एरिया में रेसिडेंट हैं, यहाँ पे हिल एरिया में बताया गया कि कौन हिल एरिया का कंसिडर किया जाएगा, इसके लिए भी एनेक्जर 11 दिया गया है। एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको भी हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड जो व्यक्ति ट्रेड टेस्ट में आपको स्किल टेस्ट की इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी प्रोवाइड की दी गई है। उसके बाद में जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल टेस्ट होने वाला है, उसके अंदर बताया गया है कि साउंड हेल्थ का व्यक्ति होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजीज़ डिफेक्ट होना चाहिए, उसको कोई बीमारी वगैरह नहीं होना चाहिए, उसका विजन 6/6 का होना चाहिए एंड वर्स 6/12 विदाउट ग्लासेस का यहाँ पे विज़न होना चाहिए। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन यहाँ नीचे दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ लिखा गया है इफ़ फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन इट देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है, नहीं लिखा गया है, तो उसको एडिशनल में कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा, वो ही वहाँ पर मान्य किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यहाँ पे प्रोसेस दी गई है, वो आप यहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद एनेक्जर्स दिए हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ CBT, सबसे पहली प्रोसेस में होगा आपका CBT। उसके बाद में फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा सेकंड नंबर पे। उसके बाद स्किल टेस्ट मीन्स ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में फिर मेडिकल एग्ज़ाम और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का। यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स की बात की गई है। द कैंडिडेट स्कोरिंग बिलो मेंशन्ड कट ऑफ मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। जिसके कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा आएंगे वो व्यक्ति आगे की स्टेज के लिए क्वालिफाई होगा। कट ऑफ मार्क्स है अनरिजर्व के लिए 40 मार्क्स, ST SC OBC के लिए 35 मार्क्स और ESM एक्स सर्विसमैन के लिए 30 मार्क्स का यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स रखा गया है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रोसीजर, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिलिंग प्रोसीजर यहाँ पे एनेक्जर 1 में दी गई है। कुछ डिटेल्स हैं, स्क्रीनशॉट्स ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कुछ वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगाए गए हैं। आपके पास अगर आधार है तो यस करना है, अदरवाइज़ नो। आधार नंबर फिल करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ID, आप अगर जो भी ID दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वो उसका नंबर, यहाँ पे व्यक्ति का नाम लिखना है, उसका नाम आपको दोबारा यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में अगर आपने कभी नाम आपका चेंज किया है तो वो डिटेल आपको यहाँ भरनी पड़ेगी।
जो आपने नाम चेंज किया है उस डिटेल को यहाँ भरना है। आपके पिताजी का नाम दोबारा एंटर करना है। आपकी माताजी का नाम फिर से एंटर करना है। आपका जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना है। आपके 10th एग्ज़ामिनेशन की डिटेल भरना है। आपने कौन से एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से 10th को पास किया है वो आपको फिल करना है। यहाँ पे आपका एजुकेशन बोर्ड को फिल करना है, कौन से बोर्ड से, स्टेट बोर्ड है तो स्टेट, CBSE, ICSE, जिस भी बोर्ड से आप पास हैं। यहाँ पे आपको रोल नंबर देना है, आपके 10th का रोल नंबर आपको दोबारा यहाँ पे उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, कौन से सन में आपने पास किया है, कौन सी ईयर ऑफ पासिंग देना है, फिर से एंटर करना है। आपका जेंडर फिलअप करना है। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। और आपका स्टेट, परमानेंट यूनियन टेरिटरी या स्टेट जो भी है परमानेंट एड्रेस का, वो आपको फिल करके और यहाँ पर सेव करना है। देन उसके बाद में एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपकी कैटेगरी, आपकी नेशनलिटी, आपको कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, कोई कट है आईब्रो में या फिर जो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर किसी को है तो उसको यस नो फिल करना है। यहाँ पर डिसेबिलिटी को सिलेक्ट करना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड पर अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यस, या फिर नो करने के बाद बची हुई जो रिमेनिंग डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। यहाँ पे अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग एड्रेस आपको फिल करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन पे आई एग्री करने के बाद इसको प्रोसीड कर देना है, इसको फाइनल सबमिट कर देना है। ये आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा। इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलने वाली है। ये पूरा की पूरा सैम्पल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है एनेक्सर 2A के अंदर। ये इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलने वाली है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन मैंने रफली आपको समझा दिया है, वो भी आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पे कुछ एनेक्सर्स और दिए गए हैं। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल, अगर कोई डिफेंस पर्सनल रह चुका है तो उनको ये वाला फॉर्म एनेक्सर 3 लगाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति है वो एक्स सर्विसमैन रह चुका है तो उसे एनेक्सर 4 लगाना पड़ेगा। और जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो इस तरीके से होना चाहिए। ये जो नीचे जो दिए गए हैं इस तरीके की फ़ोटोग्राफ्स एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगी। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ ST SC सेंट्रल SSC का एग्ज़ाम है तो यहाँ पे आपको ST SC का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट का यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया है एनेक्सर 6 के अंदर। और उसके बाद में फॉर्मेट OBC को अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए एनेक्सर 7 के अंदर उसका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है, वो आपको बनवाना है। और कोई EWS कैटेगरी का है तो उसको एनेक्सर 8 दिया गया है, उसको ये बनाना पड़ेगा। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी यहाँ पे लिस्ट आपको दी है, वो लिस्ट आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर किसी ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है तो वे व्यक्ति को एनेक्सर 10 की ज़रूरत पड़ेगी। और ये भी वही है एनेक्सर 11। उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ सबमिटेड दोज कैंडिडेट हु इंटेंडेड टू अवेल रिलैक्सेशन ऑफ हाइट, जिनको हाइट का रिलैक्सेशन मिलना है वो एनेक्सर 12 के अंदर अपना हाइट क्लेम करेंगे, इसमें बनाना है। और जिन कैंडिडेट्स को रिटायर्ड या डिजीज्ड पुलिस पर्सनल रह चुके हैं एनेक्सर 13 के अंदर अपनी रिलैक्सेशन क्लेम करेंगे। और सर्टिफिकेट शोइंग कैंडिडेट्स एज डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कोई रह चुका है तो वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जो अभी सर्विंग है, उसको ये वैकेंसी भरनी है तो उसको एनेक्सर 14 के अंदर अपनी डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेगी। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के यहाँ के आपको कोड मेंशन किए गए हैं, वो कोड आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी आप BCom BA LLB वेरियस क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दी गई है, आप जिससे भी बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट अलॉन्ग विद कॉपीज़ ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। जो भी व्यक्ति अगर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस प्रेजेंट कर रहा है तो उसको एनेक्सर XVI के साथ में अपने ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी वैलिडिटी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो ये वीडियो था आपका नोटिफिकेशन से रिलेटेड, क्या क्या जो बेसिक डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर बताई गई है। और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल कैसे करना है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वैकेंसी के बारे में बताएं ताकि लोग सपनों को साकार कर सकें और सरकारी नौकरी पा सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।